तो नमस्कार दोस्तों, हम रौनक कुमार सिंह। आज जो है एक ख़ास बात करने के लिए मैं ये लाइव आया हूँ, ठीक है। और सीधे-सीधे मैं उस मुद्दे पे बात कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम मैं आप लोगों का लूँगा नहीं, ठीक है। एक चीज़ बताइए आप लोग कि आप लोग जो है अभी 2023 में चल रहे हैं, ठीक है। बहुत जल्द 2024 आ जाएगा, चुनाव हो जाएगा। अब ये भी पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बने, उप मुख्यमंत्री कौन बने और प्रधानमंत्री कौन बने, ठीक है। ज़्यादातर लोग यही 2-3 गो नेता का नाम याद रखता है। बाकी कौन है गृह मंत्री, कौन है रक्षा मंत्री और कौन है सुरक्षा मंत्री, कौन है कक्षा मंत्री, उससे लोगों को मतलब है नहीं। एक चीज़ मैं आप लोगों को स्पष्ट बता दूं कि अगर आप किसी से मदद ले रहे हैं, बहुत सोच समझ करके लीजिएगा, ठीक है। बहुत सोच समझ करके आप मदद लीजिए, ठीक है। वो कहते हैं ना कि अपनों से भला गैरों से आप ले लीजिए मदद, लेकिन अपनों से तो बिल्कुल मत लीजिएगा। ये चीज़ हम जान गए हैं, ठीक है। चाहे आपका खुद का सगा भाई क्यों ना हो, चाहे आपके खुद के भाई जो सगे हैं, जिसके साथ आप बचपन से रहे, वो क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि जब तक आप देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ कि जब तक आप कुंवारे हैं तब तक तो ठीक है। अगर गलती से आके कोई कह दे कि आपका भाई को फलना मार रहा है, तो तुरंत एक कट्टा लेके दौड़ जाएगा आदमी जी, उस टाइम मार भी देगा, समझ गए। लेकिन जब आपकी शादी हो जाएगी, आपका बच्चा हो जाएगा, 15-17 साल के आपके बच्चे हो जाएंगे, इस टाइम की उम्र की मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर आपके बीच क्या होता है। अब बिहार यूपी का तो क्रेज़ है कि अगर बड़का भाई के नौकरी लग गया आर्मी में, बिहार पुलिस में, यूपी पुलिस में, तो चला 2-4-5 साल एकदम निश्चिंत हो जाता है। छोटा वाला भाई जो है ना, पूरा एकदम सीना चौड़ा करके घूमता है, पूरा 5-10 साल एकदम रेल के खाएगा पिएगा, ऐश मौज करेगा, दोस्त के बाराती के जाने में चक्कर में रह जाता है, गांव में भोज खाने के चक्कर में रह जाता है, समझ गया, यही चक्कर में रह जाता है। फिर वो खेती बाड़ी करने लगता है, उसका कुछ होता जाता है नहीं, शादी ब्याह हो गया, आप रह जाइएगा वही गरीब के गरीब। आपका भाई का नौकरी हो गया या अच्छा खासा कोई बिजनेस हो गया, चाहे बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, ठीक है। जहाँ पे 2 गो 4 गो भाई रहता है, उसका कंडीशन बता रहे हैं कि सबका कंडीशन सही नहीं रहता, उसमें 2 गो 1 गो का कंडीशन ख़राब रहेगा, ठीक है। तो होता क्या है, मान लीजिए कि आपको आपकी बेटी का शादी करना है या आपका बच्चा है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया, 1,50,000 रुपये लग गया, ठीक नहीं हुआ, वहाँ पे देखिए क्या होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। वहाँ पे जो है, आप अगर अपने भाइयों से हेल्प ले रहे हैं, किसी से मदद मांग रहे हैं, या सामने से कोई आदमी आपको मदद करने आ रहा है, अगर आपका सगा भाई है, बहुत सोच समझ के मदद दीजिएगा, बता दे रहे हैं। क्योंकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। बाद में जो बात वो बोलेगा ना, वो सुन करके यहाँ खंजर चल जाएगा, एकदम दिल टूट जाएगा, समझ गए, एकदम कलेजा पे छुरी चल जाएगा, एकदम छन्नी छन्नी हो जाएगा, वो चाय छानने वाला छन्नी के जैसा। तो ये बात को सुनने से पहले आप सतर्क हो जाइए कि इस चीज़ को सुनने के बाद आप मन में सोचिएगा कि साला ये हमारा वही भाई है जिसके साथ हम बचपन में एक ही बेड पर सोए, एक ही थाली में खाए, एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही साइकिल पे बैठ के खेला करते थे। हाँ, देखिए क्या होता है, आपका तो उस टाइम मदद कर देगा कि अरे पहले बच्चा का जीवन है, पहले बच्चा है उसके बाद संपत्ति है ना, ले लाख रुपया रख और जो पटना एम्स में दिखाओ, जान है तो सब कुछ है। और वही 6 महीना साल भर बाद जानते हैं क्या कहेगा, भाई पैसा दिलियो, ले लाख रुपया लाओ ना यार, काम है हमरो। तो आप कहिएगा कि भैया अभी तो पैसा हो नहीं, अभी कहाँ से दियो, गरीब आदमी हम ये। अब देखिए क्या कहेगा कि तो 2 डिसमिल ज़मीन में लिख देना, हो जा पर 2 डिसमिल साथे है ये, लिख दे हमू घर बनेबे हो। अभी बात सुन कर के आपको समझ रहे हैं आप पे क्या बीतेगा। तो ये बात सुनने से पहले सतर्क हो जाइए, अपनों से भला गैर, ठीक है। यही हो रहा है, ये चीज़ हो रहा है, ये चीज़ हम देखे हैं, समझ गए ना। तो उस टाइम ये बात सुन कर के दिल पे बहुत चोट लगता है भैया, समझे।
जब ये बात आपका अपना भाई बोलेगा तो। और इसी लोभ से आपको पैसा देता है। आप जान लीजिए, इस चीज़ को याद रखिए कि अगर आपका अपना सगा कोई अगर आज की डेट में आपको सामने से आके मदद कर रहा है तो ज़रा सोच समझ के मदद दीजिएगा, किस विचारधारा से ही हमारी मदद कर रहा है। कल को ये सुनने के लिए ना मिले जो शब्द मैंने अभी आपको बोला है, समझ गए। और ये सुनने के लिए मिल जाता है। अगर आप गलती से अगर 1-2 लाख रुपए आपका कर्जा है और आपके अपने रिश्तेदार अपने ने आपको दिया है और आप ऐलान कर दीजिए कि हम कहाँ से दे पाएंगे पैसा, हम 2 डिसमिल ज़मीन बेच रहे हैं। अब देखिए वो रिश्तेदार क्या कहेगा, खुद से अपने मुंह से नहीं कहेगा, लेकिन किसी से कहलवा देगा कि जो तुम दूसरे को बेच रहे हो, जिससे पैसा ले ले उसी को दे दो ना जी। लेने के लिए तैयार है तो लेने के लिए तैयार है कि इसी लोभ से हमको मदद करवे किया था। हमसे पूछो ना, हम हूँ 20-24 साल हो गया एज, तो यही बिहार में पैदा हुए हैं, यही बिहार में उम्र गंवा रहे हैं, समझ रहे हो। तो बात को ज़रा समझिएगा। इससे बढ़िया है कि आप गैरों से मदद ले लीजिए। हाँ, गैरों में भी देखिएगा कि वो किस विचारधारा का आदमी है, कहीं इसी कैटेगरी में तो वो भी नहीं आता है। समाज में क्या उसके प्रति प्रतिक्रिया है ना, लोगों की क्या सोच है ना। तो इस सब चीज़ से आप थोड़ा सतर्क हो जाइए, समझ जाइए, खुद को बदल लीजिए बाबू, बता रहे हैं। हाँ, और सूद पे पैसा मत दीजिए, सूदखोर आदमी बहुत ख़राब होता है, समझे। हालांकि सूद पे जो पैसा लगाता है एक लिए बढ़िया आदमी है हमारे विचार से। कुछ लोग हैं जो बेकार है, लेकिन ज़्यादातर लोग सही है। अगर ऐन वक्त पे इमरजेंसी में आपको 1,50,000 रुपये आदमी मदद कर दे रहा है तो आपके लिए भगवान ने है जी। अरे बैंकों में लोन लेने जाइएगा 3-4 लाख रुपये, तो 3-4 महीना पहले टालना पड़ेगा। उसमें भी लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 3-4 महीना टालाएगा, फिर कह देगा आपका सिविल बढ़िया नहीं है, फलना डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, चिलना डॉक्यूमेंट पूरा नहीं हो रहा है, तो ताला मार के चाबी पॉकेट में रख के घर में जाके सूझ जाइए, नहीं मिलेगा, जाइए। 4 महीना चक्कर भी कटवाया। अब सूद वाला आदमी अगर ऐन वक्त पे जाइए और तुरंत एकदम पैसा निकाल के दे दे तो आपके लिए तो भगवान है। लेकिन कुछ आदमी है, देख लीजिएगा कि कुछ आदमी कौन सा है, वो तो आपको पता ही रहता है कि समाज में कौन कैसा है नहीं है ना। तो इस सब से भी बच करके आप जो है सूद पे पैसा लीजिए, नहीं तो बिहान फिर ज़मीन जायदाद लिखे पड़ जाएगा। तो बेटा फिर जो है कटोरा लेके भीख मांगेगा बाबू, और फिर गरियाएगा आपको कि हमारा बाबूजी हमारे लिए कुछ करके नहीं रखे, समझ गए ना। तो फिर दिक्कत है, क्योंकि आजकल के लड़का लोग कह देता है, जैसे आप मान लीजिए कि 2-4 गो दोस्त हैं गांव में, 2-3 गो दोस्त के बाबूजी 2-4-5 गो मार्केट बना करके रख दिए हैं मोड़ पर, तो उसको बिहार दिल्ली, बिहार तो में तो कुछ है ही नहीं, बिहार को तो नामे बेकार ले रहे हैं। ये दिल्ली, बम्बई, गुजरात, महाराष्ट्र जो है 10-15 हज़ार रुपये का कमाने का उसको ज़रूरत पड़ेगा जी, नहीं पड़ेगा। अब लेकिन जिसके बाबूजी कुछ करके नहीं रखे, अब खाली सिर्फ ज़मीन है, चले ज़मीन बचा करके रखे, तो ज़मीन में बेच के खाने से कोई फ़ायदा है। लेकिन 15-20 हज़ार रुपये तो कमाने के लिए जाना पड़ेगा अगर सरकारी नौकरी नहीं हुआ। आज जिसके बाबूजी ज़मीन रखे, बढ़िया बिजनेस करके रखे, या 3-4 गो मार्केट बना करके रख दिए, तो उसको 15-20 हज़ार कमाने की ज़रूरत है। सरकारी नौकरी नहीं हो लगेगा तो 2 लाख रुपये उसको किराया आएगा। उस टाइम आप ये शब्द बोलिएगा, उस टाइम आप यहाँ से आघात होगा, कहिएगा काश हमारे भी पिताजी का अगर 4 गो मार्केट मोड़ पे रहता तो 15 हज़ार की नौकरी करे ले गुजरात नहीं आना पड़ता, महाराष्ट्र नहीं आना पड़ता, गुड़गांव दिल्ली नहीं आना पड़ता, समझे। हम छोड़ दिए घर दुआर, तो बदल लीजिए, ठीक है। अरे आप अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देखिएगा, बच्चे के साथ खेल कूद नहीं पाइएगा, अपने बच्चों के साथ आप उसको पलते देख नहीं पाइएगा, ठीक है। लेकिन कल को आपका बच्चा ये तो नहीं कहेगा कि हमारे बाबूजी ने हमारे लिए कुछ करके नहीं रखा है। तो इस सब मोह माया छोड़ दिए हैं, कुछ बनाइए ताकि कल को ये शब्द आपको सुनने के लिए ना मिले, ठीक है। तो कुछ बनाने का प्रयास कीजिए, और ये जो शब्द बोले हैं ना, इसको दिमाग में हटा लीजिएगा, सही एकदम बोले हैं बाबू। खैर, अब इतने कहना था, और कुछ कहना नहीं था। और ये जाति जनगणना हुआ, इस सबसे दूर रहिए, युवाओं के लिए खास करके कह रहा हूँ, इस सबसे एकदम दूर रहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में डिप्रेशन का अगर सबसे बड़ा कोई युद्ध होगा तो सोशल मीडिया होगा, बता रहे हैं। सबसे बड़ा युद्ध अगर डिप्रेशन का होगा तो सोशल मीडिया होगा। इस सबसे तो एकदम दूर रहना। हालांकि हमारा जो है ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर तो ये पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति शास्त्र, लेकिन ये सब बड़ी बेकार चीज़ें जी। चलिए ठीक है, आप देख लीजिए और आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये जो मैं आप जो बात बताया हूँ कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, ठीक है। कमेंट कीजिएगा ज़रूर, हमारे हिसाब से तो एकदम 100% सही है, ठीक है। धन्यवाद।